चलो तो अपना कच्ची कुची जो मीठे पानी की झील है वो पढ़ेंगे, है ना। अपनी चल रही थी झीलें, और उसमें से शेष जो बच गई एकदम छोटी छोटी बच रही होगी, बाकी बड़ी बड़ी जो हैं अपन पढ़ चुके हैं। देखो, सावन भादो झील बच रही है। सावन भादो झील ये आपके अचलगढ़ में और अचलगढ़ सिरोही जिले में। तो अचलगढ़ सिरोही में है सावन भादो झील। तो किस झील की बात की अपन ने? सावन भादो झील की। और सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में। तलवाड़ा सा तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील काफी इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में है। और इसमें एक नदी का पानी आता है, और वो है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी का पानी आता है। राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। नीची झील। ऊंची याद है तुम्हें? नक्की झील। नक्की झील सबसे ऊंची झील थी, जबकि आप देख पा रहे हो तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी और सबसे नीची, मतलब खाड़ी के अंदर है ये। ठीक है। तो हमने अब तक दो झील पढ़ाई आपको। सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में। और तलवाड़ा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और किस नदी का पानी आता है इसमें? घग्गर नदी का पानी आता है, और राजस्थान की ये सबसे नीची झील है। चलो, उसके बाद जो है किशोर सागर। ये लो जी, किशोर सागर। किशोर सागर। किशोर सागर जो झील है वो अपनी कहाँ है? तो कोटा में। ध्यान रखना, ये प्रश्न राजस्थान जीके में नहीं, इंडिया जीके में भी पूछा जाता है। पता नहीं इतनी क्यों मोहब्बत है इस प्रश्न से, खूब पूछता है ये प्रश्न। किशोर सागर झील कहाँ है? तो कोटा में है किशोर सागर झील। अभी आपने बोला कि गेब सागर झील भी नहीं पड़ी अपन ने, लो जी गेब सागर झील। गेब सागर जो झील है ये है आपके डूंगरपुर में। गेब सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर में। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डूंगरपुर के महारावल गोपीनाथ। तो निर्माण किसने किया है? निर्माण किया है महारावल गोपीनाथ ने। ठीक है, महारावल उपाधि है, गोपीनाथ जो है व्यक्ति का नाम है। तो इसने बनाई थी गेब सागर झील। तो गेब सागर झील है वो आपके कहाँ है? डूंगरपुर में है। और निर्माण महारावल गोपीनाथ ने। इस झील को एडवर्ड सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड समुद्र। एडवर्ड समुद्र या सागर लिखा हुआ आएगा, वे कहते हैं इसे। और यहाँ एक स्मारक बना हुआ है कालीबाई का। स्मारक बना हुआ है यहाँ किसका? कालीबाई का। तो कालीबाई का स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी किशोर सागर पड़ी वो तो कहाँ थी? कोटा में थी। और गेव सागर पड़ा वो कहाँ है? डूंगरपुर में है। निर्माण किसने करवाया है? महारावल गोपीनाथ ने करवाया है। इसको एडवर्ड सागर भी कह रहे हैं या एडवर्ड समुद्र भी कह रहे हैं। और स्मारक किसका बना हुआ है? तो कालीबाई का स्मारक जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। देखो, अभी अपन ने 4-5 झील पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ी है सावन भादो झील। सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में है। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और नदी है घग्गर नदी है। फिर है राजस्थान की ये सबसे नीची झील है। उसके बाद हमने पढ़ा किशोर सागर झील कहाँ है? कोटा में है। गेव सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने। इसको आप क्या कह रहे हो? एडवर्ड सागर या एडवर्ड समुद्र भी कह रहे हो। और स्मारक किसका बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपकी गेव सागर हो गई। चलो जी, रामगढ़ झील।
एक रामगढ़ झील आपको हमने कल पढ़ा दिया था, जो जयपुर में पढ़ाई थी, ठीक है। ये रामगढ़ है वो बारां वाली है। कहाँ है ये? बारां में है रामगढ़। और इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। निर्माण किससे हुआ है? उल्कापिंड से। उल्कापिंड से इसका निर्माण किससे होता है? उल्कापिंड से होता है। और देखिए, ये जो आपकी रामगढ़ झील है, इसको भारत की पहली जियो हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। भारत की पहली जियो हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है, ठीक है। ये लो, छोटी सी बात थी। तो रामगढ़ देखा अपन ने। रामगढ़ कहाँ है? तो रामगढ़ आपके बारां में। निर्माण की हुआ है, उल्कापिंड से हुआ है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली जियो हेरिटेज सूची में किस झील को शामिल किया गया है? तो रामगढ़ झील को किया गया है। ये लो, रामगढ़ भी हो गई। तालाब सही, बहुत मोस्ट झील है, ध्यान रखना। तालाब शाही झील। तालाब शाही जो झील है वो है आपके धौलपुर में। कहाँ है ये? धौलपुर में। और निर्माण किया सलेह खान ने। किसका सामंत था ये? मुगल बादशाह जहांगीर का। ध्यान रखना, ये प्रश्न दो प्रकार से नहीं, तीन प्रकार से आता है। एक तो आता है कि तालाब शाही झील कहाँ है? धौलपुर। एक आता है कि निर्माण किसने किया? साले खान ने। कभी ये साले खान नहीं आता, तब सीधा क्या आता है? जहांगीर। इसलिए साले खान भी याद रखना है और साथ में जहांगीर भी याद रखना है। सर दोनों ऑप्शन किसी दिन आ जाए, जहांगीर भी आ जाए और साले खान भी आ जाए, तब हम क्या करें? देखो, तब आपको साले खां ही करना है। या प्रश्न आ जाए किसके शासनकाल में हुआ है, तब आप क्या कह सकते हो? जहांगीर के शासनकाल में। मेन निर्माण करने वाला कौन है? साले खां। अगर साले खां याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर लो कि जहांगीर का कोई साला था। कौन था? जहांगीर का साला, उसने बनाया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसको साले खां कह रहे हैं, ठीक है। तो रामगढ़ बारां में है। और निर्माण कैसे हुआ है? उल्कापिंड से। और पहली जियो हेरिटेज सूची में शामिल है। तालाब शाही है वो कहाँ है? धौलपुर में। निर्माण किसने किया? साले खां ने। और सामंत है वो किसका है? जहांगीर का सामंत था। एक राम सागर है। राम सागर। राम ने सागर को धोया, तो इसका मतलब समझ गए ये कहाँ है? धौलपुर में। राम ने सागर को धोया, तो राम सागर जो झील है वो आपके कहाँ है? धौलपुर में। तो राम सागर धौलपुर में। विजय सागर। विजय सागर जो है, विजय सागर ये आपके अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। जय सागर, एक है जय सागर झील। जय सागर झील कहाँ है? तो ये भी आपके अलवर में है। जय सागर झील कहाँ है? अलवर में। विजय सागर भी कहाँ देखी? अलवर में है। राम सागर कहाँ है? धौलपुर में। राम ने सागर को धोया। विजय सागर अलवर में, जय सागर अलवर में, ठीक है। चलो जी, बुड्ढा। देखो, बुड्ढा जौहर झील। बुड्ढा जौहर झील आपके गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। पहले ये अनूपगढ़ में आ गई थी, लेकिन वापस ये कहाँ हो गई? गंगानगर में हो गई, ठीक है। भाई अनूपगढ़ जिला बन गया था, तब अनूपगढ़ में आ गई थी, लेकिन अनूपगढ़ को वापस क्या कर दिया गया? खत्म। इसलिए वापस बुड्ढा जोड़ कहाँ पढ़ोगे? बुड्ढा जोहड़ जो पढ़ोगे वो आप गंगानगर में पढ़ोगे। तो बुड्ढा जोहड़। चलो अगली, थेला। देखो थेला झील। थेला है अलवर।
देखो ये इस लाइन में जितने बच्चे बैठे हैं, नहीं इस लाइन में तो नहीं है, दूसरे बेंच में रह गए, अलवर वाले बच्चे कहाँ रह गए, उस बेंच में। तो अलवर वाले बच्चों को देखा होगा पूरे थैला लेके आते हो, कट्टा वाला थैला देखना उनके पास, कौन सा थैला है उनके पास, कट्टा वाला थैला। देखो एक तो बैठा है अलवर का बैठा है, इसके पास देखो कौन सा थैला है, कट्टा का है, नहीं है क्या? चलो तुम्हें याद हो गया ना, इससे याद करना है अपन को कि थैला है अलवर, है ना, थैला है अलवर, थैली लेते हैं अलवर वाले ज्यादा, इसलिए तो अलवर को क्या कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, शराब के कारण कहते हैं कि नहीं, स्कॉटलैंड कहते हैं। तो थैलार थैली याद रख लेना, अलवर। झिलमिल डोसा, झिलमिल डोसा, झिलमिल कहाँ है, डोसा में, झिलमिल, झिलमिल कहाँ है, डोसा में। देखो बड़ी बड़ी झीलें तो मैंने आपको पढ़ा दी, अब ये छोटी छोटी झीलें हैं। अब क्या करते हैं विद्यार्थी, छोटी छोटी पढ़ते नहीं है, बात चला गई छोटी छोटी है, लेकिन फिर आता है इनमें से आ जाता है, फिर मामला 1 नंबर से, आधा नंबर से, पॉइंटों से, है ना, रह जाते हैं। तो राम ने सागर को धोया, तो कहाँ हो गई, धौलपुर। विजय सागर है अलवर, जय सागर है अलवर, बुड्ढा जोड़ है गंगानगर, थैला है अलवर, झिलमिल, झिलमिल डोसा, झिलमिल डोसा। चलो तो यहां तक तो रिवीजन कर लिया था, यहां से रिवीजन करना है। रामगढ़ कहाँ है, 12 में निर्माण हुआ था उल्का पिंड से, फिर ये भारत की पहली जियो हेरिटेज सूची में शामिल। तालाबशाही धौलपुर किसने बनाया, साले खान ने बनाया, और सामंत किसका था ये, जहांगीर का सामंत था। राम ने सागर को धोया, मतलब धौलपुर। विजय सागर अलवर, जय सागर अलवर, बुड्ढा जोड़ गंगानगर, थैला अलवर, झिलमिल दूसा। सुजान गंगा, सुजान गंगा भरतपुर में, सुजान गंगा कहाँ है, तो आपके भरतपुर में। निर्माण किया सूरजमल जाट ने, निर्माण किसने किया है, सूरजमल जाट जो हैं उसने इसका क्या किया है, निर्माण। तो निर्माण किसने किया है, सूरजमल जाट। तो सुजान गंगा कहाँ है, भरतपुर में, निर्माण किसने किया है, सूरजमल जाट ने निर्माण किया है। तो ये कौन सी हो गई, सुजान गंगा। चलो, फूल रानी, फूल रानी, एक है फूल सागर, तो फूल रानी तो है बूंदी में, ये तो कहाँ है, बूंदी में, और फूल सागर है वो है अजमेर में, वो कहाँ है, अजमेर में। फूल रानी, फूल रानी एकदम फुल रेसे रानी कहीं, बूंदी, बूंदी जानते हो, दाना बूंदिया, उसको अपन बूंदी कहते हैं ना। तो रानियां क्या लेती है, फुल बूंदी लेती है, तो बूंदी है। और फूल सागर है वो कहाँ है, जैन सागर भी अजमेर में है, जैन सागर, जैन सागर है वो भी आपके कहाँ है, अजमेर में है, जैन सागर अजमेर में। एक है नवल सागर, नवल सागर, तो नवल सागर है बूंदी में, ये कहाँ है, बूंदी में। आज आई नहीं एलएसी वाले बच्चे हैं ना, आज बारिश हो रही है, वरना उसमें नवल है, तो वो आप देखना उसके जो बाहर गाड़ी खड़ी रहती है उसमें हमेशा देखना बूंदी मिलेगी, ताकि 1 नंबर का हो। तो क्या ध्यान में रखोगे, नवल क्या खाता है, बूंदी खाता है, नवल क्या खाता है, बूंदी। और फुल रानी भी क्या खाती है, उसकी रानी भी फुल बूंदी खाती है, ऐसे सोच लो। फूल सागर कहाँ है, अजमेर में, जैन सागर है अजमेर में। चलो, सुजान गंगा कहाँ है, भरतपुर में, निर्माण किया। फूल रानी कहाँ है, बूंदी में। फूल सागर कहाँ है, अजमेर में है। फिर आपने देखा जैन सागर कहाँ है, अजमेर में। नवल सागर कहाँ है, बूंदी में। ये लो जी, हो गई ये तो। गज रूप, गज रूप जो है आपके, गज सिंह नाम का एक राजा हुआ था, उससे याद रखो, जैसलमेर। तो गज रूप है वो कहाँ की है, जैसलमेर की है।
एक है आनंद सागर, आनंद सागर बांसवाड़ा में है। आनंद सागर कहाँ है? तो बांसवाड़ा में है आनंद सागर। आनंद सागर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। एक है बाई तालाब, बाई बैप और बाई बैप और बांसवाड़ा, तो बाई तालाब कहाँ है? बांसवाड़ा में है बाई तालाब। बाई तालाब कहाँ है? बांसवाड़ा। आनंद सागर बांसवाड़ा में। गजरूप जैसलमेर में है। नागतलाई करौली, नागतलाई, तो नागतलाई कहाँ है? करौली में। नागतलाई करौली में। उम्मेद सागर, उम्मेद सागर दो जगह, उम्मेद सागर जोधपुर में भी है और शाहपुरा भीलवाड़ा भी है। शाहपुरा भीलवाड़ा में भी है। तो सर एग्जाम में कौन सी पूछी हुई है? दोनों ही पूछी हुई है, जाके चेक कर लेना एग्जाम रिव्यू, दोनों ही पूछी हुई है। उम्मेद सागर एक बार ऑप्शन आया हुआ है जोधपुर के अकॉर्डिंग, एक बार ऑप्शन आया हुआ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए आपको दोनों ही ध्यान में रखनी है। चलो, तो गजरूप कहाँ है? जैसलमेर में। आनंद सागर है बांसवाड़ा में। बाई तालाब है बांसवाड़ा। नागतलाई है करौली में है। उम्मेद सागर है जोधपुर में है और शाहपुरा भीलवाड़ा में। चलो अगली। कालखा, देखो कालखा, कालेखा सागर है, ये अपने दौसा में है। कहाँ है? दौसा में है। एक है माउठा, माउठा ये आमेर में, आमेर जयपुर में। देखो मावट होती है वो तो आज हो रही है बारिश, सर्दियां हैं आज बारिश हो रही है, तो वो क्या है? माउट है। और ये माउठा जलाशय है, मतलब माउठा एक झील है जो अपने आमेर दुर्ग के अंदर ही है। किसमें है? आमेर दुर्ग में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, आमेर दुर्ग में। तो माउठा झील कहाँ है? आमेर दुर्ग में। सरदार, सरदार, सरदार संबंध कहाँ है अपने? है पाली में, जहां बांकली भी है। बांकली भी पाली में ही है। बांकली भी कहाँ है? पाली में है। कहाँ है? पाली। ऐसे सोचो तुम्हारी एक प्याली है, वो कैसे हो रखी है? थोड़ी सी बांकी हो रखी है, उससे याद कर लो, है ना। तो बांकली कौन सी प्याली? बोला बांकली प्याली। तो बांकली कहाँ हो गया? पाली का। सरदार संबंध कहाँ का है? पाली का है। सरदार संबंध भी कहाँ का है? पाली का। बांकली पाली है। अजीत सागर, अजीत सागर, अजीत सागर है खेतड़ी, और खेतड़ी वापस झुंझुनू हो गया, वरना बीच में पता है कहाँ गया था? नीम का थाना में आ गया था अजीत सागर, लेकिन वापस चेंज होके कहाँ गया? झुंझुनू में चला गया खेतड़ी, ठीक है। बोलो भजनलाल सरकार को। तो अजीत सागर है वो कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में है। बांकली है पाली में। सरदार संबंध पाली में। माउठा है आमेर में। चलो अजीत सागर भी हो गया। छत्रविलास, छत्रविलास छत्र सिंह नाम का, छत्रसाल नाम का एक राजा हुआ है कोटा का, इसलिए झील कहाँ है? कोटा में। तो छत्रविलास कोटा में। चलो जो रिवीजन करना बाकी रह गया उनका एक बार रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। देखो छोटी छोटी झीलें हैं, समस्या होती है इन छोटी झीलों को याद करने में। बड़ी में तो क्या होता है, एक पुष्कर पढ़ार साहब 2 पेज पढ़ डाले पुष्कर झील के, जयसमंद पढ़ार जयसमंद के बारे में लंबी छोटी डिटेल पढ़ डाली, लेकिन इनमें क्या होता है एक एक लाइन के, लाइन जहाँ से शुरू होती है वहीं वापस खत्म हो जाती है। तो इनको फैक्ट है, इनको याद रखना पड़ता है। जब 2015-16 के कंपटीशन होता था तब हम झील पढ़ाते थे लगभग मीठे पानी की 15 से 20, इतनी झील पढ़ाते थे। लेकिन धीरे 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 आजकल का कंपटीशन टफ होता जा रहा है,
नीचे से गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को अधिकांश चीजें क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है ना। तो सुजान गंगा है भरतपुर में, सुजान गंगा कहाँ है, भरतपुर में। निर्माण किया सूरजमल जाट ने। फुलरानी है बूंदी में, फुल सागर है अजमेर में, जैन सागर है अजमेर में, नवल सागर है बूंदी में है। गजरूप है जैसलमेर, आनंद सागर है बांसवाड़ा में, बाई तालाब है बांसवाड़ा, नागतलाई है करौली में, उम्मेद सागर है जोधपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा, कालखा है दौसा में, माउठा है आमेर में, सरदार संबंध है पाली में, बांकली है पाली में, अजीत सागर है खेतरी झुंझुनू, छत्र विलास है कोटा में। चलो और बच्चों की 2-5 तकत सागर, तकत सागर। तो आपको पता है जोधपुर का एक राजा हुआ है जिसका नाम ही क्या है, तकत सिंह, इसलिए तकत सिंह नाम का राजा था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए झील का नाम ही क्या पड़ गया, तख्त सागर। तो तख्त सागर कहाँ है, जोधपुर में। लाल सागर भी आपके जोधपुर में, लाल सागर कहाँ है, जोधपुर में है। लाल सागर कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, जोधपुर में लाल सागर। बड़ी झील, बड़ी झील आपके उदयपुर में, कहाँ है ये, उदयपुर में है। और पहले नाम था इसका जाना सागर, क्या नाम था, जाना सागर इसका नाम था। इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने, निर्माण राज सिंह नाम का राजा हुआ था, राज सिंह नाम का राजा हुआ था, उसने क्यों करवाया था निर्माण, अपनी राजमाता ज्ञान कंवरी के स्मृति में, ज्ञान कंवरी के स्मृति में। और राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य, मत्स्य अभ्यारण्य। सर अभ्यारण्य में तो पेड़ पौधे होते हैं, अरे तो मछली पेड़ पौधों के बीच में क्या करेगी, मछली के लिए तो पानी चाहिए ना। तो ध्यान रखना राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य है वो है बड़ी तालाब, ठीक है, तालाब भी बोलते हैं इसको। तो बड़ी तालाब या बड़ी झील जो है वो क्या है, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य है। तो मत्स्य कहाँ है, मत्स्य नहीं, बड़ी तालाब, बड़ी तालाब कहाँ है, उदयपुर में। पहले नाम था, निर्माण राज सिंह ने क्यों करवाया, ज्ञान कंवरी की स्मृति में। और पहला क्या है, मत्स्य, ठीक है। चलो जी, और भी बच रही है कोई झील, अब तो विशेष तथ्य बच रहे हैं, तो एक बार इनको तो मिटा ले, इनको मिटा लेते हैं एक बार। तकत सागर कहाँ है, जोधपुर में। लाल सागर है जोधपुर में, बड़ी है उदयपुर में। पहले इसका नाम था जाना सागर तालाब, ठीक है, इसको जाना सागर तालाब कहते थे पहले, जब निर्माण हुआ था राज सिंह ने बनाया था उसी समय निर्माण है वो राज सिंह ने, राजमाता ज्ञान कंवरी की स्मृति में। और पहला क्या है ये, मत्स्य। तो तकत सागर जोधपुर, लाल सागर बड़ी झील उदयपुर में है। पहले नाम क्या था, जाना सागर था, निर्माण राज सिंह ने, क्यों, ज्ञान माता की स्मृति। और पहला क्या है, मत्स्य अभ्यारण्य। अब तो 2-5 बातें और हैं, वो भी खत्म हो जाती है। देखो, एक है राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम है, 2001 में चलाया गया था, जिसके तहत राजस्थान की 6 जेलों का संरक्षण किया गया। राष्ट्रीय
जेल संरक्षण योजना कब चलाई गई? तो 2001 में। कुल जेल जो है इसमें 6 जेल शामिल है। इसमें 2 उदयपुर की है, 2 अजमेर की है, 1 जयपुर की है और 1 सिरोही की है। ठीक है, ऐसे कितनी हो गई? 6। 2 उदयपुर की कौन सी है? तो फतेह सागर और पिछोला। 2 अजमेर की कौन सी है? आना सागर और पुष्कर। जयपुर की एक माना सागर, जो मानसागर है ना वही है माना सागर का मतलब मानसागर। मानसरोवर कहाँ थी याद है क्या? वो झालावाड़ में थी। और सिरोही की एक झील है नक्की झील, यही तो पढ़ते हैं, नक्की तो है सिरोही की अपन। इस प्रकार कितनी झीलें हो गई? 6 झीलें हो गई। इनको झील संरक्षण में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चलिएगा, अब देखो, एक तालाब है लेवा तालाब या लेवा सागर तालाब, ये 12 में है। एक है अकलेरा तालाब, ये भी 12 में। देखो, लेवा या कई लेचे 12,000 करा ले जाना, तो लुगाई ठोक है, इसलिए कहाँ लेते हैं? 12 में। तो अकलेरा कहाँ है? 12। और लेवा भी कहाँ है? 12 में। 12 नहीं तो अक्ल आओ जाए, अकलेरा ही नहीं अक्ल 12 ना हो जाए। देखो थे 12 निकले जो जना कई प्रकार की अक्ल आ गई। घर बैठे रहे तो वही कौन ध्यान रहे फॉर्म कहाँ भर रहा है। बाहर निकलते अपन को धीरे धीरे कई चीजें सीखने को मिलती है। आपके परिवार का सदस्य देखो बाहर पहले से रह रहा है, उसमें अपन से ज्यादा अकल है, तो अकल बाहर निकलने से आती है, घर बैठे अकल को ना बोली, एक्सपीरियंस मिलता है ना, उसी से आती है। एक है रानी सर टांका, रानी सर टांका, ये टांका जोधपुर में राव जोधा की पत्नी जसमादे ने बनाया था। राव जोधा की रानी जसमादे, जैसे मां दे ने, ठीक है, 1459 में बनाया था। कब बनाया था? 1459। तो ये रानीसर टांका है, काफी प्रसिद्ध है, एनसीईआरटी में दे रखा है और किसी एग्जाम में पूछ भी लिया है। अब तो खत्म हो गया। इसके साथ अपना झील का प्रोग्राम खत्म होता है। टोटल कितनी झील पढ़ा दी हमने आपको? 65 झील पढ़ा दी मीठे पानी की और 14 झील पढ़ा दी हमने आपको खारे पानी की। तो अब देख लो लगभग कितनी झीलें पढ़ ली आपने? 73 झीलें पढ़ा दी। अब भी कोई बाहर जाए तो जाए भाई, लेकिन मुश्किल है, नहीं जाता, क्योंकि हमने छोटी मोटी जितनी भी एनसीईआरटी से कनेक्ट कर रखा है अपनी बुक को, ताकि एक भी पर्सन अपने बाहर जाने की संभावना ना रहे। ठीक है, अब कोई डाउट हो, कोई झील से प्रश्न पूछना चाहे तो वो भी पूछ लेना।